सोलिनॉइड वाल्व और सिलेंडर आपको हर इंडस्ट्री में अभी देखने को मिलेंगे, पर पता नहीं क्यों अभी भी कई लोग इसको काफी मुश्किल समझते हैं। लेकिन अब आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल दोस्त के द्वारा अब आपको ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आप देख रहे हो ये होता है हमारा सोलिनॉइड वाल्व। इसे सोलिनॉइड वाल्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक वाल्व की तरह ही ऑपरेट होता है। वाल्व की तरह ऑपरेट का मतलब कि मान लीजिए इसके अंदर मैंने इधर एयर लाके कंप्रेसर से जो एयर का पाइप है वो मैंने इधर इनलेट में आके जोड़ दिया। अब क्या होगा, जब ये वाल्व ऑपरेट रहेगा, ऑपरेट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने नल को खोल दिया, वाल्व को खोल दिया, वाल्व को बंद कर दिया, तो जब इस वाल्व को सप्लाई नहीं मिल रही होगी तब तो ये इधर से आउटपुट देता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम सप्लाई दे देंगे तो ये वाल्व क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यहां से सप्लाई देना बंद करके यहां से निकाल देगा। तो यह हमारी एयर की डायरेक्शन को बदल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, वाल्व। वाल्व का काम यही है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा यहां पर होती है इसमें एक कॉइल। यहां पर आपको कॉइल दिख रही है, यह इलेक्ट्रिकल कॉइल हमारे इस वाल्व को ऑन और ऑफ का कमांड देती है, मतलब ऑन और ऑफ कराती है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में हमको नल खोलना है तो हम हाथ से ओपन क्लोज करते हैं, इसी तरीके से अब हमें इस वाल्व को, इस नल को ओपन क्लोज करना है तो हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है। अब इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देंगे तो कैसे ऑपरेट होगा वो सब समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और ध्यान रखिए, इसको पूरा जो सेट है ना, इस पूरे सेट का नाम क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं 5x2 सिंगल सोलिनॉइड वाल्व। अब कंफ्यूजन हो गया, 5x2 क्या है, सिंगल सोलिनॉइड वाल्व का मतलब क्या है। तो देखो सिंपल सा है, यहां पर आपको टोटल पोर्ट कितने दिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर एक पोर्ट दिख रहा है, नंबर 1 पोर्ट, नंबर 2, इसके अलावा यहां पे नंबर 3, और इसके अलावा यहां पे भी आपको 2 पोर्ट दिख रहे हैं, नंबर 4 और नंबर 5। अब आप बोलोगे ये दोनों पे अलग कुछ है, ये भी मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन टोटल पोर्ट कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। तो हाँ, इसलिए यहां पर 5 है सबसे पहला नंबर। इसके बाद में 5 के बाद में क्या है, बाई 2। तो 2 का मतलब क्या है, तो ये 2 डायरेक्शन में चलता है। 2 डायरेक्शन का मतलब इसमें जो है ना आउटपुट जो है ना वो 2 है, जैसे एक ही आउटपुट है और एक ही है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, टोटल 5 पोर्ट है, लेकिन जो पोजीशन है वो पोजीशन सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए इसको 5x2 बोलते हैं। लेकिन साथ में एक और वर्ड सुना हमने कि हमारा सिंगल सोलिनॉइड वाल्व है। सिंगल सोलिनॉइड वाल्व का मतलब, देखो कई बार आप ऐसे वाल्व देखोगे ना, उस वाल्व में आप एक कॉइल इधर लगा सकते हो, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल आप इधर भी लगा सकते हो। तो वो जो वाल्व होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रिकल कॉइल लग जाती है उसे हम बोलते हैं डबल सोलिनॉइड वाल्व। लेकिन यहां पर आप एक ही कॉइल लगाने का प्रोविजन देख रहे हो, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सोलिनॉइड वाल्व। तो अगर कोई बोलता है 5x2 सिंगल सोलिनॉइड वाल्व, तो आपको क्लियर है, 5 टोटल हमारे क्या हो गए, पोर्ट हो गए। 5 पोर्ट स्लैश करके 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या हो गया, टोटल 2 पोजीशन है, 2 जगह पर हम सप्लाई भेज और रोक सकते हैं। और साथ साथ सिंगल सोलिनॉइड वाल्व का मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ एक ही कॉइल लगेगी। यहां तक आपको इसको पूरी तरीके से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, जिस तरीके से आप YouTube पर इलेक्ट्रिकल दोस्त से काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसे ही आप जाके हमारी एक बार एप्लीकेशन को चेक कीजिए। हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेस रखे हैं, जैसे RLC, PLC, SCADA, HMI, VFD, AutoCAD, सर्वो। आप ये सारी चीजें हमसे सीख सकते हैं और हमने उसके लिए थोड़ी सी फीस भी रखी है, लेकिन जो क्वालिटी आपको दी है वो बहुत टॉप नॉच है, यानी प्रीमियम क्वालिटी है। कि हम जो क्वालिटी आपको जिस फीस में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे मान लो किसी चीज के इलेक्ट्रिकल दोस्त ने आपसे 100 रुपए लिए, हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो हमने जो लेवल दिया वो 100 रुपए में, वो 5 गुना कीमत में, मतलब 500 रुपए में भी हमारे लेवल को क्रॉस तो क्या मैच भी नहीं करा सकता, उसके बराबर भी नहीं दे सकता। तो आप हमारी एप्लीकेशन चेक कीजिए, कुछ क्लासेस फ्री है वहां पे, चेक कीजिए, डेमो लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट आता है कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो हमारी टीम को कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट रहेगा वो आपको हेल्प कर देगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, पूरा सब चीजें जो होती है, ISO अप्रूव सर्टिफिकेट मिलना, 5 इयर्स तक कोर्स का एक्सेस, किसी कोर्स के अंदर जैसे PLC के अंदर हमें सॉफ्टवेयर की नीड है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना, डाउनलोड करना, एक्टिवेट करना, हर एक चीज आपको कोर्स में मिले। मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं है, उसमें जो कोर्स है उसमें पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो बस ऐसा देखना है और आपका नॉलेज अपने आप गेन होता हुआ चला जाएगा। तो अभी टॉपिक में वापस आते हैं और समझते हैं बाकी की चीजें पर। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम मैंने दिखाया है, बेसिकली ये इसकी पूरी वर्किंग समझा रहा है। समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन रिलैक्स रहिए, मैं पूरा क्लियर करता हूं। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपको एक P लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, एक A और एक B, एक S और एक R, ये 5 चीजें लिखी हुई देखने मिल रही है। ये 5 का मतलब क्या है, टोटल 5 पोर्ट है, 1 2 3 4 5, ऐसा ही डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब आप जो सोलिनॉइड वाल्व लेके आएंगे ना, उसके ऊपर आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी P लिखा होता है ना, उस P का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको लाके प्रेशर इनलेट करना है। मतलब जो कंप्रेसर का जो पाइप होता है ना, जो कंप्रेसर का जो मेन आउटलेट जो निकलेगा एयर का, वो आपको यहाँ पे P पे लाके जोड़ना होता है। तो P मतलब प्रेशर इनलेट, ठीक है। इसके बाद में ये जो 2 है ना, R और S, ये R और S एक तरीके से समझ लो कि ये आउटपुट निकालता है। R और S जो है ना, ये एक तरह से समझ लो ड्रेन पोर्ट है। ड्रेन पोर्ट का मतलब कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, ये एक तरीके से एग्जॉस्ट करने का काम करता है। यानी जब यहां से एयर निकली, किसी सिलेंडर के अंदर गई, जो हमारा ये पीछे सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गई, लेकिन वापस से अब नहीं चाहिए एयर हमें, तो एयर नहीं चाहिए तो हमें वापस निकालनी भी तो पड़ेगी, वो एयर को हमें आउट भी तो करना पड़ेगा। तो ये एग्जॉस्ट का काम करता है, ये बाहर फेंक देते हैं एयर को। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, तो ये फिल्टर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मान
मान लो आपने एयर तो फैली, एयर तो आपने वापस रिलीज कर दिया, लेकिन एयर के साथ में ऑयल भी तो होता है, तो वो ऑयल आपका एयर के साथ में ना निकल जाए कंप्रेसर के अंदर जो है। साथ ही साथ जब एयर बार बार ऐसे निकलेगी तो वो बहुत तेज साउंड करेगा जब यहाँ से एयर निकलेगी, तो यहाँ पर एक साइलेंसर की तरह भी एक्ट करता है। जब एयर यहाँ से आउटलेट निकलेगी तो ज्यादा साउंड नहीं होगा। लेकिन ये दोनों पोर्ट तो एक तरह से ये समझ लो कि एग्जॉस्ट ही है, तो ये इतने काम के नहीं है। सबसे मैंने आपका ये इनलेट पी जो समझ गया, पी मतलब इनलेट प्रेशर, इसके बाद में ये हमेशा जो होता है ना, ये हमेशा ए से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब यहाँ पे जो आपने एयर दी ना, वो एयर कंटिन्यूसली यहाँ से मिलती रहेगी। लेकिन अब यहाँ से एयर मिल रही है तो ये एयर मुझे यहाँ से बी से मिलेगी। देखो पी वाली जो एयर है हमेशा ए से मिलेगी, बी से कब मिलेगी? ये बी से मिलेगी जब मैं इस सोलिनॉइड कॉइल पे हमारी यहाँ पर सप्लाई लाके दूंगा। कितनी सप्लाई दूंगा? तो यहाँ पर लिखा होता है, देखो ये जो सोलिनॉइड कॉइल है कितने वोल्टेज की है? एसी 187 वोल्ट से 253 वोल्ट, मतलब सिंगल फेस और न्यूट्रल मुझे यहाँ लाके देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई दी तो क्या होगा, हमारी जो ए से जो एयर ए से निकल रही थी वो ए से निकलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और बंद होके अब कहां से निकलने लग जाएगी? बी से वो निकलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सप्लाई दे दी है। अब ध्यान रखो, वो एयर हमारी बी से निकलने लग जाएगी। क्यों बी से निकलने लग गई एयर? क्योंकि हमने सोलिनॉइड कॉइल पे भी सप्लाई दे रखी है। अब एक सवाल आता है कि आपने जब इसको सप्लाई दी थी, सप्लाई देते ही आपकी ए से जो एयर थी जो कुछ तो निकली होगी, कुछ एयर ए के अंदर तो रही गई होगी ना, क्योंकि जब आपने यहाँ पे सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद ए से बी में गई, लेकिन कुछ तो यहाँ पर एयर होगी ना ए के अंदर, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ड्रेन का काम कर देगा, तो वो यहाँ से निकाल देगा। और बी के लिए ड्रेन का काम ये क्या करता है? एस करता है। तो आपको इनको सोचना नहीं होता, आर और एस को सोचना नहीं होता, बस इसके ऊपर इस तरीके से फिल्टर लगा देने होते हैं जो एक तरह से साइलेंसर का भी काम करते हैं, आवाज तेज नहीं होती। तो देखो अब सिलेंडर को कैसे जोड़ा जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। सिलेंडर का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा ऐसा है कि अगर मैं इसमें यहां पर एयर दूंगा ना, अगर मैं इसमें यहां पर एयर दूंगा तो ये सिलेंडर पे, देखो यहां पे एयर दी तो इसके अंदर सिलेंडर पे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। न्यूमेटिक सिलेंडर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एयर से ऑपरेट हो रहा है, न्यूमेटिक मतलब एयर। तो जब यहाँ पे एयर दी तो सिलेंडर पे प्रेशर पड़ा और ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अब वापस से बंद करना है, तो बंद करने के लिए आपको एयर यहां देनी है, और जैसे आप यहां एयर दोगे ये हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अब तो ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन आपको कनेक्शन करना कैसे है एयर का, वो सिंपल शब्दों में समझ लो। देखो पी में क्या करोगे? कंप्रेसर की मेन पाइपलाइन लाके जोड़ दी, बिल्कुल जोड़ दी, ओके। इसके बाद में आपको पता है कि यहां पर जो ए है, ये इधर वाला ए है और इधर वाला जो है बी है, तो कंटिन्यूसली पी वाली सप्लाई कहां से मिलेगी? पी वाली जो एयर है वो कहां से मिलेगी? ए से मिलेगी पी वाली एयर। हाँ, तो अब एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो ना कि जब इसमें सप्लाई आए, जब कॉइल में सप्लाई, तब मेरा सिलेंडर खुलना चाहिए, यही चाहते हो या अपोजिट चाहते हो? कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं कि जब ये हमारे यहाँ पे सप्लाई आए ना तो सिलेंडर बंद हो जाना चाहिए, बाकी हर समय खुला रहना चाहिए। तो अगर वैसा चाहते हो तो उल्टा कर देना। मैं आपको ऐसे बताता हूं कि जब इसमें हम सप्लाई देंगे तभी सिलेंडर ओपन होगा। तो देखो हमें पता है यहाँ परमानेंट एयर है, परमानेंट एयर, और मुझे पता है यहाँ पे भी अभी परमानेंट एयर है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे परमानेंट एयर को मुझे कहां देना है? अगर मैं यहां दे दूंगा तो ये तो परमानेंट खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना ना। तो मैं क्या करूंगा? इस ए वाली एयर को ले जाके जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा? यहाँ वाली एयर परमानेंटली यहां से निकलती रहेगी और इस पे आके जुड़ जाएगी, और इस पे आके जुड़ जाएगी तो इससे क्या होगा? ये क्या करता है? डिस्चार्ज का काम। तो ये क्या करेगा? हमेशा सिलेंडर को ऐसे बंद करके रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉइल पे सप्लाई दोगे, कॉइल पे सप्लाई देते क्या होगा? ये प्रेशर वाली जो एयर ए से मिल रही थी, ये ए से मिलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, और बंद होते ही कहां से मिल जाएगी? क्या मेरे बी से मिलेगी? बिल्कुल हाँ, बी से मिलेगी। ए से बंद और बी से मिलेगी, तो ए से बंद, तो यहां पर जो एयर जा रही थी वो एक तो बंद हो जाएगी, तो यहां पे जो बंद का जो प्रेशर लग रहा था वो बंद हो जाएगा, और बी से एयर जैसे निकलेगी उसको मैं ले जाके जोड़ दूंगा इस पे ले जाके जोड़ दिया, और इस पे ले जाके जोड़ने से क्या होगा? यहां से एक प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ते ही ये सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इसकी सप्लाई कट करी, जैसे आपने इसकी सप्लाई वापस से कट करी, क्या होगा? हमारी सप्लाई कट करते ही हमारी जो बी से एयर निकल रही थी वो वापस से निकलना बंद हो जाएगी, और कहां से निकलने लग जाएगी? अब ए से वापस निकलने लग जाएगी। से निकलना बंद हो गई तो इसका मतलब जो यहां से वायर हमने यहां जोड़ा था एयर का, वो बंद हो जाएगा, पाइप, उस पाइप में एयर जाना बंद हो जाएगी, और साथ साथ यहां से जाके इधर जाने लग जाएगा, तो वापस से ए से ये डिस्चार्ज का काम कर देगा। तो होप की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और जो भी डाउट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा ज्यादा बताना चाहता हूं, यदि आप अपने नॉलेज को काफी स्पीड से अपग्रेड करना चाहते हो, आप नहीं चाहते यार इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके मैं चीज सीखूं, बहुत टाइम लग रहा है, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। इलेक्ट्रिकल दोस्त है आपके साथ में, हमारे कोर्स से चेकआउट कीजिए, आप डेमो वीडियो देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। सारे आपको एप्लीकेशंस के लिंक, वेबसाइट के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पे चेकआउट कर लीजिए एप्लीकेशन। कुछ भी दिक्कत आती है हमारी टीम को कॉल कर लीजिएगा, 10 से 5 बजे तक ऑल डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर दिन आपके लिए हम अवेलेबल है। आपको जो भी दिक्कत होगी हम प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो यदि आप फ्री में देखते रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।